अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज के उदय प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज अभी तक सूर्य की रश्मियों से अस्त चल रहे थे, लेकिन 16 जनवरी को वह अपनी वर्तमान धनु राशि में ही गोचर करते हुए अस्त से उदय हो चुके हैं। तो ऐसे में मंगल के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो गई है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है तो वह बिल्कुल प्रभावहीन हो जाता है, अपना प्रभाव नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही वह ग्रह उदय होता है तो धीरे धीरे करके उस ग्रह के बल में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है और वह ग्रह अपना संपूर्ण परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। ठीक ऐसा ही प्रभाव अब आपको अपने जीवन काल में मंगल के द्वारा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक मंगल देव अस्त होकर के बिल्कुल प्रभावहीन हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके आपको अपना संपूर्ण प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़ी स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार मंगल का यह गोचर आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जी हाँ, मंगल की कृपा से इस समय आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ मंगल महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, हर ग्रह की गोचर की गणना बड़े विस्तार के साथ की जाती है, लेकिन जब बात आती है मंगल की तो इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि मंगल पराक्रम, ऊर्जा, पुरुषार्थ का कारक ग्रह है और जैसा कि आपको मालूम है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कि यह विश्व कर्म से ही चल रहा है और मंगल महाराज को कर्म का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो लोग मेहनत पर विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना अपने आप में ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि भूमिपुत्र मंगल बलवान होकर के जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी, पराक्रमी और पुरुषार्थी बनाते हैं। जातक अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत के दम पर अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है। जी हाँ, जब मंगल बलवान होता है तो व्यक्ति अपना भाग्य विधाता खुद बनता है और उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी देखने को मिलती है। क्योंकि मंगल एक सेनापति हैं, जो सेना का लीडर है। इसलिए सेनापति मंगल के बली होने से व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आ जाती है और जब तक मंगल बलवान ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाता। इसलिए मंगल का चाहे वह जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, दोनों में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, तभी वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम दे पाता है। तो ऐसे में दोस्तों, मंगल का यह उदय काल आप सभी मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि मंगल के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से उत्साह, पुरुषार्थ, निडरता और इच्छा की कल्पना नहीं कर सकते और इन्हीं चीज़ों की बदौलत आपको अपने जीवन में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए मंगल महाराज आपकी कुंडली के नवम भाव में अस्त से उदय हुए हैं। और नवम भाव किस चीज़ का होता है, तो नवम भाव आपके भाग्य का होता है और नवम भाव के जो स्वामी बनते हैं आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, अभी वह मंगल के घर में गोचर कर रहे हैं। यानी कि आप समझ लीजिए, मंगल के घर में गुरु और गुरु के घर में मंगल, यह गोचर कुंडली में एक प्रकार से परिवर्तन योग बना हुआ है और मंगल के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण नवम दृष्टि है। इसलिए मंगल का भाग्य भाव में उदय होना
अपने आप में ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा भी मंगल को बल की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। जी हाँ, इस समय आपको मंगल और गुरु दोनों के दोनों बेहद ही ज़्यादा भाग्यशाली बनाने वाले हैं। और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो फिर कहना ही क्या, आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, मंगल और गुरु के प्रभाव से यह समय आपके जीवन में बड़ा ही चमत्कारिक तरीके से आपको सफलता और तरक्की प्रदान करेगा। भाग्य भाव में मंगल का गोचर करना कहीं ना कहीं यह आपके पिता के साथ आपके तालमेल में थोड़ा तनाव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन उनका विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं यह समय आपकी सामाजिक छवि को मजबूत बनाने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल की जो पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, और तीसरा भाव पराक्रम का होता है, पुरुषार्थ का होता है, और मंगल को इन्हीं चीज़ों का कारक माना जाता है। परिणाम स्वरूप तीसरे भाव में मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि का पड़ना इस समय आपको बेहद ही पराक्रमी, साहसी, पुरुषार्थी और मेहनती बनाएगा, और आप इस समय अपने पुरुषार्थ और मेहनत के दम पर अपना भाग्य विधाता खुद बनेंगे। जी हाँ, क्योंकि गुरु की कृपा भी आपके ऊपर देखने को मिलेगी। इस समय आपके व्यक्तित्व, आपके ज्ञान और आपके भाग्य में सिर्फ मंगल ही नहीं बल्कि देवगुरु बृहस्पति का ही बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। परिणाम स्वरूप ये गुरु और मंगल मिलकर के पूरी तरह से इस समय आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जो भी आपकी इच्छा होगी वह इच्छा इस समयावधि में पूरी होने वाली है। अगर आपके मन में कोई बड़ी वस्तु, महंगी वस्तु खरीदने का विचार है तो निश्चित तौर पर आप इस समय खरीदारी कर सकते हैं। वहां पर आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप देखोगे तो मंगल की जो पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी वह सिर्फ आपको पराक्रमी और पुरुषार्थी ही नहीं बनाएगा बल्कि इस समय आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करेगा। तो ऐसे में न सिर्फ आप पराक्रम के क्षेत्र में तरक्की करेंगे बल्कि कम्युनिकेशन के फील्ड में भी आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। हालांकि उनके लिए ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है जो मिलिट्री फोर्स, पुलिस, सेना इत्यादि के फील्ड में कार्य करते हैं, उनके लिए मंगल का यह उदय काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि सभी लोगों के लिए यह श्रेष्ठ साबित होगा क्योंकि भाग्य भाव में बलवान हुए हैं। परिणाम स्वरूप आपके भाग्य को बल प्रदान कर देंगे। इनकी जो चतुर्थ दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव पर पड़ेगी, और यहाँ पर मित्र के घर को देखेंगे, मित्र के घर में गोचर करते हुए और मित्र की दृष्टि से दृष्ट होकर के। तो ऐसे में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि इस समय आपका पैसा फालतू की चीज़ों में व्यय नहीं होगा बल्कि आप दान, पुण्य, धर्म, अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ इन क्षेत्रों में अपना पैसा लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उन लोगों को भी इस समयावधि में गुरु और मंगल की कृपा से विदेश जाने का मौका मिलेगा। खास करके विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके अगर आप कार्य करोगे तो इस समय आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक होते हैं और भाग्य भाव में गोचर करते हुए मंगल के ऊपर उनकी दृष्टि है जो आपके 12वें भाव को मंगल देख रहा है। परिणाम स्वरूप मंगल के प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति आपको बड़ी मात्रा में इस समय फॉरेनर यानी कि विदेशी कंपनियों से धन प्राप्त करवाने वाले हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके इस समय आप कार्य करते हैं तो वहां पर आपको बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल गेन देखने को मिलेगी। वहीं मंगल की जो अष्टम दृष्टि होगी, पूर्ण अष्टम दृष्टि, वह कुंडली के आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, और मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और जिस भी भाव में दृष्टि डालते हैं तो उस भाव से संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए जो चतुर्थ स्थान होता है यह आपके पारिवारिक जीवन का होता है। फलस्वरूप इस समय आपके परिवार में थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति, कलह क्लेश की स्थिति देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट यह रहेगा कि आप आपसी सामंजस्य स्थापित कर पाने में कामयाब रहेंगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो मंगल इस समय आपको हाइपर तो कर सकते हैं लेकिन देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से विवेक भी आपके अंदर जागृत रहेगा। फलस्वरूप कोई भी समस्या नहीं होगी। वहीं भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है।
जी हाँ, भूमि, भवन, मकान, वाहन इनसे संबंधित जितने भी सुख सुविधाएं हैं वह सब कुछ अभी आपको गुरु और मंगल की कृपा से प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए आपके राशि के स्वामी मंगल का उदय होना अपने आप में अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा। फिर भी इस प्रभाव को और अच्छा बनाने के लिए रोजाना ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठ करके हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप करें और मंगलवार के दिन ही मजदूरों की हेल्प करें, उन्हें कुछ मीठा खाने को दीजिए। बाकी मंगल का यह प्रभाव आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।